गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पी आई फाइंड आउट करने के लिए ई टू दी पावर ए एक्स की फॉर्मेशन फाइंड आउट की थी। इसका मतलब अगर क्यू एक्स क्या आ जाए, अगर ई टू दी पावर ए एक्स अगर आ जाए तब अपन ने इसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था। और पी आई का उससे पहले अपन ने कहा था क्यू एक्स अगर एनी फंक्शन हो जाए तब भी अपन उसको फाइंड आउट करने की बात की थी। अब अपन बात करते हैं अगर क्यू एक्स केवल साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स की अगर टर्म में अगर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, जब कभी भी साइन एक्स या कॉस एक्स आ जाए तो जो अपना एफ डी है, तो कल अपन ने जो एफ डी नीचे फॉर्मेशन आ रही थी उसी को यूज करा था और डी की जगह अपन ने क्या रिप्लेस किया था, ए को रिप्लेस किया था। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है कि जो डी स्क्वायर है उसको क्या करना है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो साथ में क्या होना चाहिए, माइनस वाली टर्म होनी चाहिए। इसका मतलब सपोज करो डी स्क्वायर अगर -2 आ जाए, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर कर दिया और 2 तो 4 अपन ने लगा दिया। नहीं, आपको -2 का स्क्वायर किया, 4 तो आ ही गया, उसके साथ में फिर माइनस और ऐड करना और फिर डी स्क्वायर की जगह पुटअप करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी डी स्क्वायर आएगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे। तो कल वाली कंडीशन वही, जैसे अगर मैंने कहा या तो आंसर आ जाएगा, अगर आंसर आ गया तो वही आपका पी आई होगा। अगर आंसर नहीं आके ये एफ डी अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे भी अपन का एक्स की पावर एल वाला कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम बात करते हैं, अगर ये फॉर्मेशन क्या आ गए, अगर जीरो आ जाए तो हमने क्या कहा कि 1/f डी साइन ए एक्स पुट किया 1/f और डी की जगह माइनस का ए स्क्वायर और साइन ए एक्स रखते ही जो आंसर आया, मतलब इसके ऊपर सपोज को सॉल्व करने पर 15 आ रहा है तो अपना 15 साइन ए एक्स अपॉन 15 उसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे जैसे वैल्यू पुटअप की और अगर इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमने क्या कहा, अगर जीरो आ जाए तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/d² प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स का फॉर्मूला होगा x/2 साइन ए एक्स, और 1/d² प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स का अगर बात करेंगे तो होगा माइनस का x/2 कॉस ए एक्स। मतलब अगर कॉस आ रहा है तो साइन में आंसर आएगा और अगर साइन आ रहा है तो कॉस में आंसर आएगा। कब काम करेंगे, जब आपका जो क्यू एक्स है, ठीक है, वो आपका क्या आ जाए, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स वाली फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वी बाई डी एक्स माइनस के वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस आ गया है, इसका मतलब क्यू एक्स आ चुका है, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। तो फाइंडिंग सी एफ एंड पी आई, तो फर्स्ट अपन करते हैं सी एफ को फाइंड आउट। तो हमने कहा सी एफ के लिए क्या बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमने कहा डी क्यूब प्लस के 2d स्क्वायर माइनस के डी माइनस के 1 वाई इक्वल टू कॉस 2x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या सी ए क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने क्या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है, एम इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1। क्यूबिक इक्वेशन मतलब त्रिघात समीकरण को हल करना है अपन को। ठीक है, तो हमने कहा 3 रूट्स हमें मिल चुके हैं, तो 2 रूट्स आर इक्वल एंड 1 रूट्स आर डिफरेंट। तो 2 रूट्स आर इक्वल के लिए 2 रूट्स आर इक्वल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 1 डिफरेंट है 1। तो 1 पहले डिफरेंट, तो अपने कहा c1 e टू दी पावर x प्लस दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब c2 प्लस c3 x e टू दी पावर माइनस x वाली फॉर्म। तो ये आपका कौन हो गया है, CF हो गया है। PI तो हम क्या कहते हैं, 1/FD। तो FD कौन होगा, जो फंक्शन D आएगा वही FD होता है। तो हमने कहा इसके अंदर D कौन है, ये वाला, तो हमने कहा 1/d² प्लस 2d माइनस के d माइनस का 1 और cos AX। हमने क्या कहा, जहाँ d² यहाँ पे हम क्या कहेंगे, माइनस का a स्क्वायर। तो देखो a कौन है यहाँ पे, तो हमने कहा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो हमने कहा a² इक्वल टू 4 और साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मतलब d² बराबर माइनस का 4 हो गया। रखते हैं इसके अंदर, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, डी क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, डी क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं, डी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, d² डॉट डी, क्योंकि हम हमेशा पुटअप कहाँ पे करेंगे, डी स्क्वायर पे ही करेंगे। डी क्यूब डी या डी की पावर 4 एंड सो जो भी है उसके ऊपर अपन पुटअप नहीं होगा। तो हमारा आंसर, तो d² की जगह -4, डी एज इट इज -4 माइनस डी माइनस 1 कॉस 2x। सॉल्व किया तो माइनस के 5d माइनस के 5 कॉस 2x। देखो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें इसको ही सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करते समय क्या देख रहे हैं, अभी तक डी क्वेश्चन के अंदर या फिर जो आंसर चल रहा है उसके अंदर डी आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, विदाउट डी वाली फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम डी को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो मैंने क्या कहा, माइनस के 5 कॉमन लिया, डी प्लस 1 आ रहा है। तो d प्लस 1 का जनरलाइज करेंगे तो d माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, cos 2x एज इट इज। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या बन रही है, -1/25, d माइनस 1 ऊपर
और d+1 और d-1 मिलके क्या हो गया d² - 1 cos 2x। तो d² वापस मिल गया, तो d² की जगह वापस क्या पुटअप करेंगे, वापस वही, तो -4 और -1 तो कितना हो गया -5। तो हमने क्या कहा -1/25 और d-1 cos 2x वाली फॉर्मेशन आपके पास। 25 कहाँ से आ गए, ये -5 ये रहे, और ये जो 5 पड़े थे 5 मिलके क्या हो गए 25 होगा, और माइनस खुद चल रहा था -1 मिलके +1/25 d-1 cos 2x। इसका मतलब ये d इसके साथ भी होगा और ये 1 इसके साथ भी होगा। तो हमने कहा पी आई इक्वल टू -1/25 टू डी। तो डी का अगर डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हमने कहा डी का मतलब होता है आपका डिफ्रेंशिएशन। तो हमने कहा डी का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस का करेंगे तो sin 2x और साथ में कौन लग जाएगा 2 -1/25 cos 2x। तो आपके पास ये पी आई मिल चुका है, सी अपन ऊपर निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा y इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 प्लस c3x e⁻x माइनस के 2/25 sin x माइनस 1/25 cos 2x क्या हो गया, इसका एक आंसर हो गया। याद रखना d का मतलब डिफ्रेंशिएशन है और 1/d का मतलब हमेशा क्या होगा इंटीग्रल होगा, मतलब उसका हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी आगे भी यूज आएगा तो याद रखना। देखते क्वेश्चन एक और क्या कहता है, d² माइनस के 3d² प्लस के 4d माइनस के 2y इक्वल टू e⁻x प्लस cos x। तो हमने कहा अब देखो अब फंक्शन QX एक ना होके कितने हो गए, 2 हो गए। तो कल भी अपने कहा था अगर 2 हो गए तो हम ये 1/FD इसके साथ भी लगाएंगे, 1/FD इसके साथ भी लगाएंगे। PX e⁻x और साइन cos x आ रहा है, इसका मतलब हमें PI भी फाइंड आउट करना है। तो मतलब इस डिफरेंस का कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI वाली फॉर्मेशन होगी। तो पहले CF को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, तो हमने कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या करेंगे डी को रिप्लेस करेंगे अपन m से। तो m³ माइनस के 3m² प्लस के 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, तो m इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, मतलब एक 1 आ रहा है और एक ऐसा आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 1 को हम लिखते हैं c1 e⁻x, कॉम्प्लेक्स आता है तो e⁻α x, तो अल्फा की जगह कौन आ रहा है 1, तो e⁻x c1 काम ले चुके हैं इसलिए c2 cos x प्लस c3 sin x। c1 e⁻x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x और e⁻x क्या बन गया, इसका एक CF फाइंड आउट हो चुका है। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे PI, तो 1/d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस के 2 e⁻x प्लस 1/d³ माइनस के 3d² प्लस 4d माइनस के 2 cos 2x। क्लियर। तो हम क्या कहते हैं e⁻x अपॉन d-1 d² माइनस के 2d प्लस 2 प्लस 1/-d प्लस 4d प्लस 3 माइनस 2 cos x। दोनों को क्या कर दिया अपन ने, अलग अलग कर दिया। e⁻x है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे d की जगह a पुटअप करेंगे, और यहाँ पे cos x है इसलिए हम d² की जगह माइनस का a² पुटअप करेंगे। यहाँ पे d की जगह a करते हैं, तो d की जगह a मतलब a कौन है, यहाँ पे x का गुणांक तो कितना 1, तो d-1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, इसका मतलब नीचे वाला टर्म क्या हो गया 0। तो उस समय हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने कहा x/फैक्टोरियल r, तो x की जगह तो x की पावर r का मतलब कौन है, इसका गुणांक तो 1, तो x की पावर 1/फैक्टोरियल 1 और e⁻x एज इट इज e⁻x वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा हमारे पास तो d और d आ लिया, इसका मतलब हमारे पास d² तो नहीं आ रहा है, लेकिन फंक्शन किसका है cos x का, इसका मतलब हमें क्या चाहिए d² चाहिए। तो हमने क्या कहा पहले 3d प्लस 1 में क्या किया जनरलाइज किया, तो 3d-1 अपॉन 3d-1 और cos x, तो क्या है 3d-1 अपॉन 9d² माइनस 1 और d² आगे तो हम रखेंगे, तो cos का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई क्या है 1 है, इसका मतलब d² बराबर क्या हो गया 1 और साथ में क्या लगा देंगे माइनस। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या आई x e⁻x प्लस 3d-1 अपॉन 9 माइनस 9 माइनस 1 cos x वाली फॉर्मेशन। ये एज इट इज 9 - 1 क्या हो गया 10 हो गया, ये इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, इसके साथ होते तो क्या होगा डिफरेंस है तो cos का क्या हो गया साइन, और इसके साथ करेगा तो एज इट इज। तो PI क्या आ गया x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, CF और PI दोनों को जोड़ देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया c1 e⁻x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x e⁻x प्लस x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x की फॉर्मेशन आ चुकी है। तो इसका मतलब इसका कंप्लीट सोल्यूशन कौन हो गया CF प्लस
पी आई। और देखते थोड़ा सा एक और क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। हम कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म तो डी स्क्वायर प्लस 4y तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका मतलब क्यू एक्स आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ और पी आई दोनों फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम क्या करें, सी एफ पी आई फाइंड आउट, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो साइन एक्स का कॉस एक्स का स्क्वायर का नहीं है। इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, इस तरह की कोई भी अगर पावर हाई पावर आती है तो हमें उसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के हम उसे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और उसकी फॉर्म कैसे लानी पड़ेगी, पावर 1 के अंदर। तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस का 4। हमने कहा ये उसकी फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। अगर इसको सोल्यूशन करें और तो 1/2 प्लस 4 माइनस के कॉस 2x या 9/2 माइनस के कॉस 2x वाली, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 माइनस के कॉस एक्स 2x। क्यों लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाया, क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है क्यू एक्स वो हमेशा केवल केवल किसका होना चाहिए, साइन और कॉस का, जिसकी पावर कितनी हो 1 की हो। लेकिन ये साइन स्क्वायर था इसलिए ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको ये फॉर्मेशन बने। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने कहा पहले सी एफ, तो ए ई मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू -4, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। कैसी आ रही है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसलिए सी एफ इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 साइन एक्स। तो पी आई क्या बनेगा, तो हमने कहा 1/FD, तो FD की जगह डी स्क्वायर प्लस 4 और क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कौन हो गया अब ये वाला, तो 9/2 साइन 2x की फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ लगाऊँ, तो हमने कहा पूरी की पूरी फॉर्मेशन हमने लिख दी है यहाँ पे। सॉल्यूशन किया अपन ने तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 cos 2x अपॉन 2 वाली फॉर्मेशन आ रही है। सॉल्व किया तो 9/8 माइनस का x/8 साइन 2x, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह क्या पुटअप होगा, तो हमने कहा डी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्लियर। तो इस तरह के कॉस एक्स साइन एक्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन करना है और उसकी टर्म को आगे चलाते रहना है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आपको बुक के अंदर दे रखे हैं, उस सारे क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्यूशन करें। एक वाला क्वेश्चन है 6B का, बहुत बार आ रखा है, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। क्या कहता है, डी स्क्वायर माइनस के 3D प्लस 2y इक्वल टू साइन 3x। साइन 3x आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपका पी आई और सी एफ दोनों फाइंड आउट करना है। हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन किया तो एम इक्वल की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1,2, मतलब दो वैल्यू डिफरेंट, मतलब दोनों की दोनों कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब सी एफ जो होगा वो उस समय क्या होगा आपका, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। पी आई निकालें, तो हमने कहा पी आई ये लो, तो पी आई क्या होगा 1/FD साइन 3x। साइन 3x कौन है, क्यू एक्स है, इसलिए 1/FD क्यू एक्स, एफ डी की जगह एफ डी रखा, डी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब x का गुणांक तो क्या है ए का मतलब है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 के साथ माइनस लगा देंगे तो -9 माइनस के 3D प्लस 2 या माइनस के 3D माइनस के 7 साइन 3x। डी आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको भी डी स्क्वायर बनाना है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हमने कहा माइनस के 1/3D प्लस 7, 3D माइनस 7 और 3D माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ रहा है, साइन 3x वाला आ रहा है। तो माइनस के 3D माइनस के 7/9D स्क्वायर माइनस के 49 साइन 3x। डी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमने कहा डी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर तो माइनस और माइनस, तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस के 9 × 9 माइनस के 49। सॉल्व किया तो 1/130 3D माइनस के 7 और साइन 3x, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो 1/130 3D साइन 3x माइनस के 7 साइन 3x। डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो डी का किया डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 3x का क्या करेंगे, cos 3x, तो 9 cos 3x माइनस के 7 साइन 3x। तो आपका दो ये सी एफ हो चुका है और ये कौन हो चुका, पी आई हो चुका। दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई वाली फॉर्मेशन आएगी। और देखते हैं इसकी आगे नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन। तो हम कहते हैं नेक्स्ट, यूजिंग बाइनोमल थ्योरम। बाइनोमल थ्योरम क्या होती है, क्यों यूज करें वो भी बताएंगे। तो 1 + x की पावर n होती है 1 + nx + nn - 1x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन वाली फॉर्म में। अब ये क्या कहता है, फंक्शन जो x की पावर n है, इसका मतलब जो अपना
क्यू एक्स है वो क्या आ जाए, एक्स की पावर अगर एन में आ जाए, एक्स की पावर एन का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 5 6 7 8 इस तरह के अगर आ जाए, या 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, क्योंकि 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू एक्स की जगह कौन आ जाए, एक्स की पावर अगर एन आ जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे पहले बाइनोमल लिख दिया मैंने। तो 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx n सोन यहाँ पे फॉर्मेशन चल रही है। चलो देखते हैं भाई। तो हमने कहा फर्स्ट d³ y/dx³ प्लस के 3d²y/dx² प्लस के 2dv/dx इक्वल टू x²। छोटी फॉर्म d² + 3d² + 2d प्लस इक्वल टू x²। ऑक्सिलरी बनाई वही m² वाली फॉर्मेशन, m के क्या किए मान निकाला, तो m इक्वल टू -1 और -2, ये पूरा वाला जो काम चल रहा था वही। तीनों रूट कैसे अलग अलग है, तो c1 e⁻0 0 का मतलब 1, तो c2 e⁻x + c3 e⁻2x वाली फॉर्मेशन आ रही है। pi 1/fd और x², बस यहाँ पे अब देखना है, इसको नहीं समझना है। क्या देख रहे हैं, d² वाली फॉर्मेशन आ रही है, तो हमने क्या कहा, तीनों में से d कॉमन लिया, तो d² + 3d + 2x², ये 1/d चल ही रहा है। ये जो फॉर्मेशन बन रही है इसको हम क्या कह सकते हैं, d² + 3d + 2 वाली जो फॉर्मेशन, हमने कहा 2 को हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया नीचे, तो क्या बचा 1 + d² + 3d/2, कहाँ बचेगा, नीचे। नीचे से अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, -1 की। तो क्या आया आपके पास, पी आई 1/2d 1 + d² + 3d/2 की पावर -1, और x क्यों लेके आए, क्योंकि हमने बाइनोमियल फॉर्मेशन बनानी 1 + x की पावर n वाली। ओपन किया है इसको 1 + x की पावर n से बाइनोमियल थ्योरम से, तो क्या आ रहा है 1/2d 1 - d² + 3d/2 प्लस d² + 3d/2 की पावर 2 एंड सो ऑन x²। आगे चलाते रहना है, लेकिन कम से कम आपको स्क्वायर तक फॉर्मेशन लेके जानी है। इसके आगे काम करते हैं तो आपकी बच्चे बात नहीं है, तो कम से कम इतना करें। अलग अलग किया तो 1/2d इक्वल टू 1 - d² प्लस 3d/2 प्लस 9d² 16 x²। क्या कर रहे हैं, उच्च घातों को नगण्य मानने पर, मतलब इससे आगे की पावर को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट है हाईएस्ट पावर, क्योंकि अपनी फॉर्मेशन बहुत और आगे बढ़ जाएगी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमने क्या कहा, उसकी छोटी फॉर्म माना कि यहाँ तक ही ले रहे हैं। तो हम सॉल्व किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो क्या रहा है 1/2d - 1/4d प्लस 3/4 प्लस 9d/32 x²। एक्स इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमने कहा सबके साथ, लेकिन क्या आ रहा है 1/d, तो 1/d का मतलब मैंने क्या बताया था, हमने कहा था 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d x², तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x³ 3 को 2 से किया तो 6, तो क्या आएगा देखो x³ सिमिलरली x³ 3/4 x² प्लस 18/32x। क्या आ चुका है, पी आई कंप्लीट सोल्यूशन वही CF + PI, तो CF एज इट इज, और PI को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन में लिख देंगे। अब अपनी जो फॉर्मेशन बन रही है वो कैसी बन रही है, तो हमने कहा कि जब fx क्या हो जाए, x⁻n वाली फॉर्मेशन यहाँ पे अगर आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमल से इसको सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से बाइनोमल करते समय सिर्फ PI में क्या करना है, जो d की फॉर्मेशन को उसको 1 + d की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपना बाइनोमल क्या कहता है 1 + x है, तो अपना अब x ना होकर यहाँ पे कौन है, d है, तो 1 + d की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, और उसको कहाँ लेके जाना है, ऊपर, और ऊपर ले जाकर उसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है फॉर्मेशन को। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है देखो, कि d³ प्लस 2dv² प्लस 4dv/dx प्लस के 8y इक्वल टू 0/x। ठीक है, 0 आ जाए या फिर x वाली फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन दोनों के लिए था, तो हम अपने यहाँ पे क्योंकि PI के लिए कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे इसको क्या मान लिया, x के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको। तो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m, तो m³ + 2m² + 4m + 8 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ रही है -2 + -2 आएगा, तो डिफरेंट आ रही है, तो -2 के लिए c1 e⁻²x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x वाली फॉर्मेशन आ रही है। c1 e⁻²x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x, किसकी वैल्यू, CF की वैल्यू। अब अपर को किसकी निकालनी है, PI की, तो अपना वही 1/fd और x, क्योंकि QX की जगह कौन है, x, तो 1/fd d³ + 2d² + 4d + 2
वन अपॉन क्या कहा था मैंने इसको 1 प्लस डी में, तो मैं यहाँ पे 8 को क्या कर रहा हूँ कॉमन, 8 को जैसे कॉमन लिया तो इस सब के साथ नीचे क्या लग जाएगा 8, तो 1 प्लस डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 8, और इस टर्म को कहाँ लेके जाना है ऊपर, तो हमने क्या कहा इसकी पावर -1। आप चाहो तो 2 स्टेप बढ़ा सकते हो इसके, पहले इसको क्या करोगे बाइनोम फॉर्म में बनाओ, फिर बाइनोम फॉर्म बना के उसकी फॉर्मेशन नीचे लिखी जाएगी, उसको कहाँ लेके जाओगे ऊपर, तो ये फॉर्मेशन आएगी। क्या करेंगे वही बाइनोमियल थ्योरम को खोलेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो x तो ये हो गया और n का हो गया -1, तो 1/8 1 माइनस डी क्यूब अपॉन 8 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d2x। इसने क्या किया, केवल एक टर्म तक ही अपन ने खोला, आगे खोलना चाहो तो हम आगे भी खोल सकते, लेकिन क्या इसके अंदर भी 3 है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म बनते ही क्या हो जाएगी 6, उससे 10 टर्म बनते ही क्या हो जाएगी 9 टर्म हो जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्मेशन हो जाएगी, तो अपन एक टर्म तक ही खोलना है इसको। तो x/8 माइनस के 1/16 आपके पास पी आई आ रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा आपका CF, तो y इक्वल टू CF प्लस पी आई, तो C1 e⁻2x प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x प्लस 4/8 माइनस के 1/16, ये आपका क्या आ रहा है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है। क्लियर। एक और देखते हैं लास्ट, फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। क्या कहता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने कहा एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्यू एक्स आ रहा है, क्यू एक्स आने का मतलब सी एफ ओ पी आई दोनों मिलेगा। तो डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स, एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेशन है। तो एम स्क्वायर माइनस के एम -1 एम -1 इक्वल टू 0, एम -1 एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 एक्स ई टू द पावर एक्स C3 ई टू द पावर माइनस एक्स, तो पी आई 1/दिस एक्स। तो इसको बाइनोमियल सीधी बाइनोमियल बनी हुई है, इसलिए अपना बाइनोमियल ऊपर माइनस ऊपर लेके चलेगा, खोल दिया तो आपके पास क्या आ रहा है x+1, तो y इक्वल टू C1 C2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस C3 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस CX+1 आपकी क्या आ रही है फॉर्मेशन आ रही है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, आप इसको देखें, एग्जाम्पल आप करें, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जितना हो सके सॉल्यूशन करने का काम करें। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लें।